गुड आफ्टरनून एवरीवन। दिस इज कॉमनली नोन फैक्ट कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है, विच इज अराउंड 3.6%। और ऐसा भी कहते हैं सामान्यतः कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर सुटेबिलिटी एज अ कमीशन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस। और इतना जब कम सिलेक्शन रेट में दिखता है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह होती है कि आप ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या होते हैं, या तो वो ओवर स्ट्रेस नजर आते हैं, सिलेक्शन का स्ट्रेस कैरी कर रहे होते हैं, भाषा के प्रति वो सहज नहीं रह जाते हैं, ग्रुप बिहेवियर अच्छा नहीं दिख रहा होता है। ये एक जनरल बड़े कारण हैं जिनकी वजह से कैंडिडेट्स एसएसबी में अपना डिजायरेबल रिजल्ट नहीं पा सकते। अब इसमें एक बड़ी चीज आती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहां पर कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम या बहुत कम दिन के लिए कोचिंग कर लेना और उसके बाद जाकर के ये एक अलग आदत दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि एट्रीब्यूटेड नजर नहीं आती है। ऐसा नहीं लगता है कि ये कैंडिडेट आदतन ऐसा काम करते हैं या इनके व्यवहार में ऐसी चीजें हैं, ये सिलेक्शन के डर की वजह से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं या ये दिखावा नजर आने लग जाता है। तो आज के वीडियो में हम ये समझते हैं कि अगर ये दिखावे से बचना है आपको तो फिर क्या करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जो भाषा के प्रति सहज नहीं रह जाते हैं या अपने व्यक्तित्व में जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो जब सिलेक्शन बोर्ड के डेट्स आ जाती हैं, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तब जाकर के 14 दिन की 21 दिन की कोचिंग करके और ये सोचते हैं कि अचानक रातों रात मेरा पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा, मैं ऐसी कोई पर्सनालिटी जाकर के दिखाऊंगा सिलेक्शन बोर्ड में कि उनको लगेगा कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट और इसको रिकमेंड कर दिया जाए। बट ये सबको मालूम होना चाहिए कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो बहुत क्लियर है और उसको बिफुल करना या आप उसको बाईपास करके जा सकते हैं आगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो जब आप कोई हैबिट नई डेवलप करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो ओवरनाइट मिरेकल्स ना एक्सपेक्ट करें। ये देखिए, सब कुछ आपके दिमाग के ऊपर होता है और जैसा हमारी उंगलियों के निशान दो व्यक्तियों के एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे ही कोई दो व्यक्ति का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो हर एक व्यक्ति के अनुसार उसका दिमाग अलग अलग होता है, जिसके बड़े फैक्टर्स, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग रहेगा, और दूसरा हर एक व्यक्ति के डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या रहते हैं, उसका रूटीन कैसा रहता है, किन चीजों से वो निकल करके आते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, ये भी आपके दिमाग पर बहुत बड़ा फर्क डालता है। क्योंकि ये जो जितनी आदतें आपके अंदर बनती हैं, इनके लिए जो न्यूरॉन्स आपके दिमाग में होते हैं, जिनको हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया, ये आपके दिमाग के वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे होते हैं ये न्यूरॉन्स, और ये आपकी आदतों के लिए बहुत हद तक जवाबदार होते हैं। आपके व्यक्तित्व, आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर, आपकी आदतें, इन सब चीजों के लिए बेसल गैंग्लिया जो है वो जवाबदार होते हैं। अब ये तो एक साइंटिफिक बात हो गई कि हर व्यक्ति का अलग अलग दिमाग होता है, बट न्यूरोसाइंस क्या कहती है? न्यूरोसाइंस कहती है कि एवरेज, क्योंकि आदत कैसी है उसको भी एक समय बदलता है, वहां पर अलग अलग समय हो सकता है। जितनी मुश्किल आदत है, जितना देर तक आप उस आदत में रहे हैं और उसको छोड़ना, ये सब चीजें ऐसी हैं। जैसे अब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट जिसकी उम्र 20 साल 22 साल हो गई है,
वो आकर के अचानक कहता है कि सर मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। तो उसने 22 साल इंग्लिश नहीं बोली है, 22 साल तक वो इंग्लिश से भाग रहे थे, अचानक 22 मिनट में आकर के 20 मिनट में आकर के वो सुधर जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो उसके लिए समय लगेगा। जितनी पुरानी आदत है, जैसे कहते हैं ना कि जख्म जितना पुराना है उतना भरने में समय लगता है, तो ओवरनाइट मिरेकल मत एक्सपेक्ट करिए, समय लगता है। न्यूरो साइंस कहती है 66 डेज एवरेज, कम ज्यादा सारी आदतों को अगर देख ले तो 66 डेज होता है। बट आदत नई बदलने के लिए या बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने के लिए, एक और चीज मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूं कि जब हम किसी नई आदत को अपने अंदर ढालना चाहते हैं तो 14 दिन का समय चाहिए होता है। अगर हम लगातार उस चीज के ऊपर पूरी शिद्दत से काम करें, दिन रात उसी में जीना जब सीख जाएंगे, और अगर 14 दिन आप लगातार उसके साथ जीते रहेंगे तो आपके दिमाग को ये मैसेज क्लियर हो जाता है कि ये क्या चीज है, तो आप उससे फेमिलियर हो जाते हो। और यदि इसको 7 दिन और उसी शिद्दत के साथ आप करते रहते हैं, मतलब 21 दिन अगर आप कंप्लीट करते हैं उसी डिवोशन के साथ, तो फिर आप सेटल डाउन होते हैं उस आदत के साथ। मतलब अब आप उसमें काम कर सकते हैं, मगर यह आदत अभी बनी नहीं है। अगर इसको अपनी आदत में कन्वर्ट करना है तो इसको फिर आगे 69 डेज तक और इस पर इसी शिद्दत के साथ काम करिए, इसी डिवोशन के साथ काम करिए, और 90 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये आप आदतन ऐसा काम करने लग जाते हैं। फिर आपको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो, चाहे आप अपने ग्रुप बिहेवियर को सुधारना चाहते हो, चाहे आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हो, कोई नया काम आप सीखना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप नई सीखना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, उसके लिए, उसको आदत बनाने के लिए 90 दिन का समय चाहिए होता है। सो टू ऑल एसएसबी एस्पिरेंट्स, स्पेशली जिनके पास अभी समय है, 6 महीने साल भर अगर उनके पास समय है, तो वो सिलेक्शन डेट चुनने के बाद अंग्रेजी का रोना रोने से काम चलेगा नहीं। ये ऐसा मेरा व्यक्तित्व नहीं है, अब क्या करूं, ऐसा सोचने से बहुत अच्छा है कि आज आप अपने ऊपर काम करिए। डिफेंस और आर्म फोर्सेस जो है, ये क्या है कि प्रोएक्टिव अप्रोच का इंसान पसंद करते हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ सेल्फ प्रोपेल्ड यंगस्टर और अ कैंडिडेट विद प्रोएक्टिव अप्रोच इन हिज और हर लाइफ। हम क्या करते हैं, जब रिएक्टिव अप्रोच के साथ जाने की कोशिश करते हैं, जब डेट आ गई तब फिर हमें चिंता होती है भाषा की, तब हमें चिंता होती है हमारे व्यक्तित्व की, तब हमारे को चिंता होती है कि अब मैं पीआई की फॉर्म में क्या भरूं यहां पर, क्योंकि कभी कुछ किया नहीं है। तो वो 11th आवर वाली जो बात अपने दिमाग में चला करके रखते हैं, या रिएक्टिव अप्रोच के साथ जीने की कोशिश करते हैं। रिएक्टिव अप्रोच का मतलब, जब बारिश पड़ने लग जाएगी तब आपको छत की चिंता जो होगी कि अभी मैंने छत की मरम्मत नहीं कराई थी, अभी तो मैंने छत बनाई ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि बारिश गिरने से पहले अगर छत तैयार होगी तो आप उस बारिश का आनंद भी उठा सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।